सुनीता मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आपके आने से पहले हम आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? वाकई कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? तो पर्सनल है। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़ छाड़ के घुमा फिरा के। तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तब मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे पाजी, मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 फिल्मों में ही हो, रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई है। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का कैसे? वाकया आई वुड लाइक टू से। मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी। तो मुझे वो पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ठीक से पकड़ो ना, तो क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगा? तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मेरा जी, मैं कभी नहीं। टच तो किया होगा कभी, किसी को टच तो किया है क्या? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा? मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा, इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता। तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। वो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट? उनकी फिल्म का था। बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ। तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी जरा हाथ बढ़ा ही लूँ। तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली, तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब, जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया, उसके बाद में फिर हाथ में ही रह गया। आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा मैंने किए। ये हीरो है, ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम, आपको इम्प्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेसिकली? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे? सीधे है ना, इतना उत्तर नहीं। नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भाई बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। और उस वक्त वर्क जो है हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी, कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड, आप बीवी हैं। लोगों को ये भी नहीं पता, लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया है। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के नहीं ना गिरे तो क्या फायदा? हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा? तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए। ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर, ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए। बोलती बंद हो गई। आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है। चाह से बियॉन्ड चाहिए आपका प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है, जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस? मैंने तो देखा कि सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो। तो हाथ पकड़ ही लो, ये लंबा जाएगा बहुत। ये क्या बात है? अच्छा है वो। अच्छा है। अच्छा,
अच्छा सच निकलता जो है उसमें बुराई कितनी हो, बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो। सच होता है वो अच्छा लगता है हर सूरत में। पाजी, आपने जब पहली बार देखा था भाभी को, हाँ। तो आपके मन में क्या आया था कि शरी यही? मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा। मेरे साथ मेरे दो दोस्त पीछे बैठे थे, वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी। तो आप जानते नहीं थे? सुन तो नहीं, वो मतलब थी इतनी खूबसूरत। मैंने जब देखा ना उसको यूं करके, मॉल रोड पे जा रहे थे हम, 70 की स्पीड थी। अच्छा। मैंने जब देखा, मैंने ब्रेक मारी, वो दोनों दोस्त हाँ करके वहां क्या हुआ क्या हुआ? मैं क्या हो गया, जब होना था बस। पाजी, आजकल ना रिवाज है, आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है, हाँ कोई भी आदमी जो होता है, उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड प्यार से छोटा नाम रख देते हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, शैरी, है ना? मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया, गोविंदा सर को चीची। तो आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी क्या? आप भी चीची कहती थी? नहीं, मैं इनको लव्वू। बड़े फूल खुल रहे हो सर जी आज। अच्छा, पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है, इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं। मैंने नहीं सुनना नहीं। अच्छा, आदमी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा फ्लर्ट हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं। हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता, आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी है, ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के। और बोलते थे? हाँ, बहुत बार। अच्छा। और मैं मजा लेके सुनती थी, वाह मेरा पति कितना आगे जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कमाल कर दिया। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। शाबाश, मेरा पति आगे जा रहा है। मुझे सब, मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play a politics with her, I think so। तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में, सुनीता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो हीरो है, वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत। आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली, हीरोइन कौन है? कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा? नहीं, ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना, इसीलिए। ऐसी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे। अच्छी बात है। सर, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता तो मुझे भी होता है कि मैं आपको जब डांस करते देखता हूँ कि मैं ऐसा डांस शायद कर लूंगा, होता नहीं है, क्योंकि समझने में, सोचने में और करने में बड़ा अंतर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि मैं भी हूँ गोविंदा। वो आपके डांस स्टेप्स फॉलो करते हैं, बड़ी देर से उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। अब वो कैसा करते हैं वो यहीं पे आके बताएंगे। जी, कौन कौन है मेरे दोस्त जिनको लगता है कि मैं भी गोविंदा? जी, अच्छा, वाह, महिलाएं भी हैं। 1 2 पीछे 3 4। अच्छा, जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे गोविंदा के नाम से ही जाना जाता है मेरे पड़ोस में। हाँ जी? बचपन से मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो पैंट शर्ट पहनती थी और तो हमेशा आजू बाजू वाले बोलते थे गोविंदा। और वहाँ हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी में जब हांडी फोड़ होता है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, हर साल फर्स्ट आती हूँ। तो मैं गोविंदा के नाम से जानती हूँ, लेडी गोविंदा बोलते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। हाँ, स्वीट, कितना तेज बोलती हैं आप। तो आपके पतिदेव नहीं आए साथ में? नहीं, लो, उनका गोविंदा इधर बैठा है, वो कहीं और ही ना, कहीं श्रीदेवी बने हो किसी के साथ। देख लो, फोन करते रहा करो बीच बीच में MP। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये भाई साहब को माइक दे दीजिए, इनसे भी बात कर ले। आई एम चिराग। मैं खास दुबई से आया हूँ आपका शो देखने के लिए। Thank you, चिराग। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एवरी सैटरडे संडे 9 o'clock हम वी स्टिक टू द टीवी एंड हम पूरा दिन टीवी के सामने, एक्चुअली उस टाइम पे टीवी के सामने रहते हैं, मतलब टीवी पे चिपक जाते हो एकदम बाजी। और एकदम, और हमारे घर पे ऐसे बच्चे भी होते हैं। मेरा खुद का छोटा भाई है, अभी उनको भी बोलते हैं कि अंदर जाके पढ़ाई करो, हॉल में टीवी देखने। तो भी ऐसे चुपके थोड़ा सा दिख जाए बस, वो कपिल अभी हंस रहा है, कोई जोक हो रहा है। तो आपके शो के हम बहुत बड़े तो फैन आपका हैं। भाई कितना छोटा है? वो 6 साल का है। तो आप कितने साल के हैं? 22 साल का। इतना बड़ा गैप? तो मेरे पापा एक्चुअली सिद्धू बाजी के बड़े फैन है। वो स्टार्ट स्लो करते हैं, फिर लंबे छक्के मारते हैं। जाया गुरु यार, वाकई सर, आपके वाकई बड़े फैन हैं आप।
क्या करते क्या आप दुबई में? जी सर, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, आप सब आ जाइए, इस तरफ भी मेरे कोई दोस्त है। सबसे पहले जिनसे हमने बात की, मैं चाहूंगा कि आपके साथ गोविंदा सर, आपको देखना कि रियल में आपका सबसे बड़ा फैन कौन है और ज्यादा अच्छे तरीके से कॉपी आपको कौन करता है। तो जी मैम, आप कौन से गाने पे डांस करना चाहेंगी? सर मैं गोविंदा जी की हंसी हंसती हूँ। अच्छा, तो प्लीज जरूर, मतलब कुछ मैडम सिद्धू जी की हंसी आती है आपको? जैसे सिद्धू जी हंसते हैं खुल के। नहीं ये तालीम मत करना। हैं? सिद्धू जी कैसे हंसते हैं? कैसे हाँ। कैसे? दे ताली। तो सुनीता मैम, आपने तो करीब से गोविंदा सर को हंसते हुए देखा, आपको लगता है हंसी मिलती है इनकी? नहीं, इतना तो खतरनाक नहीं हंसते ये। आइए मैम आइए, पर आप बहुत क्यूट है, आइए। बहुत क्यूट है भाई आप। अब हमारे पुरुष दोस्त। तो जैसे कि सर आपका ओम शांति ओम में जो कैमियो था जी। वो शाहरुख खान के साथ, तो आप बस गले मिलते हैं एंड शाहरुख खान आपको ऐसे फोर्स कर देगी, प्लीज प्लीज एक स्टेप कर दीजिए, आप ऐसे एकदम नहीं करके सेम भोपाल में एक आदमी ऐसे पान देता है, उसके रश बड़ा होता है। ये तो नहीं था, इनका झटका आता है। वो सर कोरियोग्राफर ने ऐसा स्टेप दिया तो मैंने भी कर अच्छा दिया। अच्छा, तो अभी आप अपना किसी गाने में परफॉर्म करना चाहेंगे अभी? नहीं सर, एक छोटा डांस गोविंदा जी के सर साथ। ये आपके साथ ही करके मानेंगे। फाइन बजा देना गाना। जी थैंक्स अ लॉट सर। ब्रदर, आपने ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट और बड़े विटी हैं आप, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आपको क्या लगता है कि गोविंदा सर के साथ जो आपने डांस किया, इसके बाद आपके स्टूडेंट्स की गिनती में इजाफा होगा कि कम हो जाएगा? माइक लीजिए। आपका शो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। हाउ स्वीट। थैंक यू। और वैसे बच्चे भोले होते हैं, उनको कहाँ अच्छे बुरे का पता। अच्छा करेक्ट। पब्लिक अजीब अजीब डिमांड करती है। अच्छा जी। कहते सुनीता मैम का और आपका डांस, बात है करने वाली। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए।